मतलब प्रबंधक ना हुए, चलती फिरती गुंडई की दुकान हो गए। नियम, कायदे, कानून जूतों के तल्ले कुचल दिए और आदेश को हवा में उड़ा दिया। शिक्षा के मंदिर को बना दिया खाड़ा। प्रिंसिपल की तैनाती पर प्रबंधक दहाड़ा, अब लगाने लगा घिनौने आरोप। प्रिंसिपल का काम जो दायित्व है वो निभाने वाला होना चाहिए। अब ये चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति प्रधानाचार्य बने जो उनकी हाँ में हाँ मिला सके। ये वाले बोर्ड आपने हर स्कूल के ऊपरी तल्ले पर लगे देखे होंगे, लेकिन जब उस स्कूल का प्रबंधक ही गुंडई की नुमाइश करने लगे, नियम कायदों को जूतों के तल्ले कुचलने लगे, तो ऐसे बोर्ड सिर्फ दिखावा होते हैं। यही काम खुल्लम खुल्ला और ताकत के जोर पर बस्ती के खैर इंटर कॉलेज का प्रबंधक कर रहा है। कर क्या रहा है? गुंडई कर रहा है। प्रिंसिपल के पद पर तैनाती को लेकर प्रबंधक इस कदर अड़ गया है कि खुलेआम DIOS के आदेश की धज्जियां उड़ा रहा है। दरअसल ये स्कूल करीब 78 साल पुराना है। इस स्कूल के इतिहास में ये पहली दफा होगा कि प्रबंधक ना हुआ, हनक दिखाने वाला नाके का गुंडा हो गया हो, जिसका नाम है हमीदुल्लाह। हुआ ये कि इस स्कूल में फैज आलम को प्रिंसिपल नियुक्त किया गया, जिस पर यह प्रबंधक आग बबूला हो गया। वजह किसी को नहीं मालूम। खैर, मामला बढ़ा तो DIOS के पास भी पहुंचा। DIOS ने भी फैज आलम की नियुक्ति को सही ठहराया, लेकिन ऐसे कैसे मान जाता प्रबंधक हमीदुल्लाह? अब आप सोचिए कि जो आदमी इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो, अगर वो डिस्टर्ब ना होता तो आज प्रेस वार्ता करता, बल्कि वो प्रबंधक से मिलता कि मुझे चार्ज चाहिए, आप DIOS में लिखा, उस पर क्या विचार है आपका? ये ना करके वो बल्कि प्रेस वार्ता कह रहा है, मुझको बेईमान बना रहा है, तमाम चीजें कर रहा है प्रबंध समिति को। देखिए आगे कल तारीख है, हम उनको लिख के देंगे DIOS को कि जो है ये हमें वक्त दिया जाए 15 दिन का, कि हम आपको सही जो है प्रधानाचार्य की चयन हम कर सकें, और इनके विषय में सारी डिटेल दे देंगे। यदि फिर भी DIOS कहता है कि इनको चार्ज दीजिए और हमारी कमेटी मानती है तो हम दे देंगे चार्ज, हमें कोई दिक्कत तो है नहीं, प्रिंसिपल कोई भी हो। लेकिन प्रिंसिपल का काम जो दायित्व है वो निभाने वाला होना चाहिए। तो हमने जो अपना बीच में जब ये गए थे तो मलिक हुए, और मलिक की भी हार्ट की प्रॉब्लम आई, तो हमने तुरंत रफी साहब को चार्ज दिया, सेकंड पर्सन को। और पहले भी जब मलिक को चार्ज दिया है तो इनके सब लोगों की सहमति से मैंने दिया है। कोई ऐसा नहीं कि हमने अपनी सहमति से दिया चार्ज, या हमने अपने आप इसे डायरेक्ट दे दिया। हाँ, ऐसा है कि खास तौर पे हम बताना चाहेंगे, इसमें एक हमारे यहाँ जावेद इकबाल हैं, टीचर हैं, उर्फ लल्लू, जावेद इकबाल अंसारी उर्फ लल्लू। और उनका ये जो है सारा जो आप देख रहे हैं जो समीकरण बनाया जा रहा है, एक्चुअल में वो चाहते हैं प्रिंसिपल बनना। और ये है कि हम इन लोगों में से सबको चार्ज दे करके इनसे चार्ज हम स्वयं ले लें। जबकि आप ये जान लें, उनके बारे में जान लें, वो फर्जी हमारे यहाँ के टीचर हैं। मेरी तरफ से नियुक्ति दिखाई गई है, मैंने उनकी कोई नियुक्ति नहीं की है। और उन्होंने अपने आप को कम करता हुआ दिखा करके हमारे DM महोदय उस वक्त प्रबंध संचालक थे, उन्होंने CRO को प्रबंध संचालक का कार्यभार सौंपा था, वो देख रहे थे। और इन्होंने हमारे फर्जी हस्ताक्षर से जा करके वहाँ पे क्या नाम हाई कोर्ट से मतलब स्टेटस को मेंटेन का ऑर्डर करा लिया है। जबकि जब स्टेटस को मेंटेन जब होगा जब अगला पहले से काम कर रहा हो। ये प्रकरण न्यायालय में भी लंबित है इनका, और ये फर्जी तरीके से प्रमोशन भी ले लिए। अभी सुनिए, ELT ग्रेड से लेक्चरर में चले गए, जबकि जिसका प्रमोशन होता है तब होता है जो परमानेंट टीचर हो और वो कहीं से कोई किसी तरीके का उससे आचरण उसका खराब ना हो। तो जो आदमी फर्जी नियुक्ति कर रहा है, वो फर्जी नियुक्ति करने वाला व्यक्ति कैसे जो है लेक्चरर हो सकता है? हाँ, अगला कदम हम जो उठाने जा रहे हैं वो छात्र हित को देखते हुए उठाने जा रहे हैं। और ये सारा काम जावेद इकबाल उर्फ लल्लू द्वारा कॉलेज को दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि वो फर्जी तरीके से हैं यहाँ पे। और उनसे बार बार लोग स्पष्टीकरण, लोग तमाम सूचनाएं मांगी जा रही हैं, तमाम मांगी जा रही हैं। इनसे नियुक्ति पत्र मांगा जा रहा है, आज तक नियुक्ति पत्र विद्यालय में नहीं है। अगर आपकी नियुक्ति हुई तो नियुक्ति पत्र तो होना चाहिए। आप लोग कभी उनसे पूछ लीजिए कि उनके पास नियुक्ति पत्र हो तो आप लोगों को दिखा दें, मैं उसको मान लूंगा।
नियुक्ति पत्र भी नहीं है। जब मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैंने इनकी नियुक्ति नहीं की है। मास्टरमाइंड टोटल वही है और ये सारे गेम के जो है श्रोता वही है फिलहाल, और वही सब कुछ कर रहे हैं। और फैज आलम बेहद शरीफ व्यक्ति थे, हम उनको कुछ नहीं कहना चाहते, उन्होंने तो हमको बेईमान और सब कुछ बना दिया, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं आया है कि उन्होंने कोई बेईमानी किया हो या कुछ किया हो। जब मैं खुद बेईमान नहीं हूं तो दूसरा कोई क्या बेईमानी करेगा। जब हमने कोई पैसा नहीं लिया, कोई चीज नहीं लिया है, अगर किसी के पास कोई सबूत हो तो क्या उसको दिखा। जैसे ही टीआईओएस ने फैज आलम को प्रिंसिपल बनाने का आदेश दिया, वैसे ही अपने असली रूप में प्रबंधक हमीदुल्लाह आ गया और टीआईओएस के आदेश को ही हवा में उड़ा दिया। जब पूछा गया तो बताने लगा कि प्रिंसिपल मानसिक तौर पर अस्वस्थ है और टीआईओएस से मिलकर सारी बात बताएंगे, फिर से कमेटी किसी और के नाम पर फैसला लेगी। इधर प्रिंसिपल फैज आलम ने भी मोर्चा खोल दिया और प्रबंधक हमीदुल्लाह को माफिया, लुटेरा और बेईमान करार दिया है। वर्तमान जो मैनेजर हैं ये ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं, ये श्री हमीदुल्लाह खान, अब ये चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति प्रधानाचार्य बने जो उनकी हाँ में हाँ मिला सके, उनके साथ हर तरह के यह कॉलेज के अकाउंट को खाली करा सके, भागीदार बने उसमें। और ये मुझसे संभव नहीं था, वो मौके की तलाश में था। जब मैं एडमिट हो गया तो उन्होंने एक बहाना पाके, ये वॉल सर्जरी मेरी हुई थी, ओपन हार्ट सर्जरी, जी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, वॉल चेंज हुआ था, तो 4 महीना मैं मेडिकल लीव पे चला गया था। ये बहाना खोज रहे थे, इन्होंने बहाना पाया और मुझे धोखे से हटा दिया और अपने मिजाज का आदमी ला करके इन्होंने बैठाया कुर्सी पर। अब संयोग से जब वो रिटायर हुए 31 मार्च को, तो उन्होंने सीनियरिटी की धज्जियां उड़ाते हुए, पूरी तरीके से नियम की धज्जियां उड़ाते हुए, जो 6वें नंबर पर जो टीचर थे उनको प्रधानाचार्य के पद पे बैठाया। नियम यह है कि जो सीनियर मोस्ट हो कॉलेज का, वो प्रधानाचार्य, कार्यवाहक प्रधानाचार्य बनना चाहिए। और ये सभी विद्यालयों का नियम है, कोई एक विद्यालय का नियम नहीं है, ये सभी विद्यालयों का नियम है। जब यहाँ कोई एग्जाम होते थे, बाहरी एग्जाम, तो ये जो पारिश्रमिक थोड़ा बहुत बचता था, जो जैसे वो भेजते ना, जैसे मान ली बीएड की परीक्षा, मान ली पीसीएस की परीक्षा है, तो वो एक धनराशि भेजते हैं, उसमें से जो भी बचता था ये जबरन जबरदस्ती ले लिया करते थे, ये मेरा है। पूरी तरीके से लूट रहे हैं। पीछे की जो फील्ड है वो भी जो है किराए पे दिए हुए हैं। ये कॉलेज में 365 दिन आते हैं और जोर जोर से हॉर्न वही बजाते हैं, उसके बाद आ करके पूरा आतंक मचाए रहते हैं, चिल्लाना, डपटना हर तरीके से, और जो है ये मजबूर करते हैं कि आदमी इनकी हाँ में हाँ हर चीज में मिलाए। सर वही है जो मैंने आपको बताया कि जो सीनियर मोस्ट जो टीचर अध्यापक है उसी को कार्यवाहक प्रधानाचार्य बनाना सुनिश्चित करें, ये इन्होंने प्रबंधक को आदेश किया। जबकि मैं एकदम नियम के तहत मैं एकदम सही हूं, उसके बाद भी मेरे साथ न्याय नहीं किया जा रहा है, चाहे द्वेषपूर्ण कारणों से या फिर ईमानदारी की वजह से, कि मैं उनके हिसाब से कार्य नहीं कर पा रहा हूं, कि मैं ट्रस्ट को लूटू खाऊं, अकाउंट को खाली करूं। कि एक मोटा उदाहरण यही दे रहा हूं कि यहाँ पे समीक्षा अधिकारी की परीक्षा थी, उसमें करीब 5,000 या 6,000 रुपए एक्स्ट्रा बच गए थे। वो हमेशा बच जाते हैं, तो वो बचते इसलिए कि वही पैसा कभी बल्ब फ्यूज हो गया, कभी मान लीजिए टिल्लू पंप खराब हो गया, तो उसी पैसे को हम लोग उसमें लगा देते। ये आए जबरन, इन्होंने मुझसे मेरा पारिश्रमिक भी छीन लिया, कहा कुछ नहीं मैं जानता, मुझे लाओ पैसा। अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है पीसीएस का, उसमें भी इन्होंने पैसा लिया, जो बचा हुआ पैसा था, जबरन। ये आदमी है और हम लोग पढ़ जाते हैं टीचर सीधे साधे आदमी। हम लोग जो है माफिया तो है नहीं कि उनका हर चीज में मुकाबला करें, लेकिन ये कि ये तो हर आदमी बुरा कहता है, विरोध करता है, और उनकी छवि आप किसी मोहल्ले में, बस्ती में चले जाइए, किसी भी मोहल्ले में आप इनका नाम ले लीजिए, कोई भी आदमी इनको अच्छा नहीं करता, हर आदमी बेईमान ही कहेगा।
बात सिर्फ इतनी भर नहीं है कि एक स्कूल में प्रिंसिपल की नियुक्ति करने की लड़ाई भर है। सवाल ये उठता है कि आखिर एक प्रबंधक इतना मनबड़ कैसे हो सकता है कि बड़े बड़े अधिकारियों के आदेश को हवा में उड़ा दे। स्पेशल डेस्क, स्काई न्यूज नया भारत।